24 फरवरी और 25 फरवरी का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 24 फरवरी ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि इस दिन रहने वाली है। सप्तमी रहेगी सुबह तक, उसके बाद अष्टमी लगेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि में होंगे, वृषभ राशि में और कृतिका नक्षत्र में। अब इससे बहुत अच्छे योग बनेंगे। सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहेगा, त्रिपुष्कर योग भी रहेगा और हर्षण नाम का योग भी रहेगा। वहीं 25 फरवरी का दिन बुधवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, चंद्रमा अपनी उच्च राशि में ही और अब से सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में है। और योग जो बनेंगे वो पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा और प्रीति नाम का योग भी बनेगा। अब देखिए इन 2 दिनों में जो योग बन रहे हैं ना वो बड़े ही उत्तम हैं और इन योगों का प्रभाव इन 2 दिनों में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। अब क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों दिन की मैं एक साथ बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में ही है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर हम हेल्थ की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए जब हमारा मन जब अच्छा हो तो हम हर एक चीज पर फोकस कर पाते हैं। और चंद्रमा क्या है? मन। और अभी चंद्रमा कहाँ है? अपनी उच्च की राशि में है, यानी बहुत अच्छी स्थिति में है, अपने सबसे अच्छे नक्षत्र में भी रहेंगे। तो मन अच्छा है, शारीरिक रूप से भी हम अच्छे हैं, तो हम अपने एफर्ट भी अच्छे कर पाएंगे, हम सोच भी अच्छा पाएंगे और हम अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा रख पाएंगे, जो हमारे दिन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। तो बहुत एनर्जेटिक आप रहने वाले हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी ये समय अच्छा है। इसके साथ ही सब कुछ कहां से आता है? हमारे मस्तिष्क से आता है, अच्छा है बुरा है जो भी है। और जब हमारा मस्तिष्क अच्छा सोच रहा है ना तो जिंदगी की समस्याएं दूर करने में वो हमारी सहायता करता है। और ये जो सोच है यही आपको आलोकित भी करती है, यानी यही आपको आगे लेकर जाती है। आपकी बातों से लोग प्रेरित होते हैं। तो ऐसे ही ये 2 दिन रहने वाले हैं। अब कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो यकीन मानिए ये 2 दिन धन संपत्ति के मामले में बड़े जबरदस्त हैं। आप बहुत सी ऐसी जो चीजें हैं ना वो कर पाएंगे जो आपको सुकून देने वाली होंगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो वहां से आपको गुड न्यूज जरूर मिलेगी। और जो आप बहुत ज्यादा थका थका महसूस कर रहे थे ना काफी समय से, काम बड़ा ज्यादा चल रहा था, ये आपके उस मानसिक तनाव को दूर करके आपकी उस थकान को दूर करने का काम करेगा। जिन कामों को नहीं कर पा रहे थे जरूरी काम के चलते, प्लान बनाते और वो प्लान एकदम से रद्द हो जाता था, अब यही प्लान आपका कामयाब हो पाएगा। ऐसी स्थितियां यहां इन 2 दिनों में बन रही हैं क्योंकि ये चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा है कहां? चंद्रमा अपनी उच्च की राशि और आपके अष्टम भाव में है। अब ये आप अपने जो जीवन है ना उसको विधिवत रूप से देखेंगे। कभी आपको लगेगा कि जैसे सारी चीजें बड़ी अच्छी चल रही हैं और आप हर एक चीज में मौजूद हैं, जो आप जिंदगी से चाहते हैं उन चीजों को आप कर पा रहे हैं। और ये दिन अन्य दिनों में से अलग हैं। आप अपने दिमाग को ना केंद्रित कर पाएंगे, अपने काम को ना बड़े जोश के साथ करेंगे, जीवन के हर एक पहलू पर ध्यान देंगे। और जो मन में कई बार रहता है ना कि काश हमने वो कर लिया होता, काश हमने ये सुन लिया होता, इन चीजों को दूर करके जो अवसर अब आपको मिल रहे हैं उन अवसरों पर ध्यान देना है। कोई अवसर ना छोड़े। जो बीत गया उसको याद करने की बजाय आप जो चल रहा है उस पर फोकस करना शुरू करेंगे तो रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। ऐसे बहुत से समय हैं जब आप अपने करियर में रचनात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं, चतुराई से आप आगे जा सकते हैं। और फिर जब आप एक बार फोकस करना शुरू करते हैं, एक अच्छी दिनचर्या से, एक अच्छी रणनीति के साथ आप काम करना शुरू करते हैं, तो वही जुनून आपके अंदर फिर से आ जाता है और उसी जुनून के साथ आप काम करते हैं। इसके परिणाम आपकी उम्मीद से भी ज्यादा होंगे। ऐसा ये समय है। आपकी रचनात्मक क्षमता आपको आर्थिक सफलता दिलाएगी। किसी अनुभवी साथी की सलाह भी आपके काम आने वाली है। जो इस राशि के ऐसे काम कर रहे हैं, आप राइटर हैं, कुछ लिख रहे हैं आप, तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा बना हुआ है।
आर्थिक लाभ के जो मौके आपके सामने आ रहे हैं उनका सदुपयोग कीजिए। इससे आपको अपनी योग्यता को साबित करने का मौका मिलेगा। सब आपके हाथ में है और आप इसका कितना फायदा उठा पाते हैं ये भी आपके हाथ में है। देखिए, समय ना सबको एक बराबर मिलता है। कोई उस समय का बहुत अच्छे से फायदा उठाता है, कोई बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, लेकिन सोच विचार में ही उस वक्त को जाया कर देता है। कुछ जो लोग सोचते हैं ना, वो बिना किसी से कहे सिर्फ अपने काम पर जुट जाते हैं, छोटे काम से शुरू करते हैं। तो आप किसी भी काम को छोटा नहीं समझना है। आप अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जो काम आपके सामने है आप उस काम को करें, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं यहां रहेंगी। चंद्रमा की उच्च की स्थिति है लेकिन अष्टम भाव में है, करियर भाव के स्वामी है, तो अचानक से चीजें बदलेंगी, अचानक से परिवर्तन करने का मन होगा। काम कुछ करने जा रहे थे, काम कुछ करके आएंगे, ऐसी भी स्थितियां रह सकती हैं। और इस दौरान आप अपने करियर के मोर्चे पर उन बदलावों को भी कर पाएंगे जिनको करना चाहते थे। तो बदलावों को करने के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है, जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे। आप जो आपके पास खाली वक्त होगा वहां कुछ चीजों को सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। कुछ समस्याएं जो उनको आप सॉल्व करना चाहते थे। समस्याएं सिर्फ देखिए वो समस्याएं नहीं है जो दिखाई देती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि काम को आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी ना किसी वजह से काम आपको करना था लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इनको भी ठीक कर पाएंगे। आपको महसूस होगा कि जो जीवन है उसमें रिश्तों की क्या अहमियत है, उसमें काम की कितनी अहमियत है। पैसे की अहमियत तो सभी को पता है। तो देखिए, रिश्तों की जब हम बात ही कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा वक्त आप बिताने वाले हैं, बहुत ही उत्तम। वहीं हम प्रेम जीवन की अगर बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। आप अपनों के साथ घूमने के लिए कोई प्लान बना सकते हैं और ये जो प्लान है ये आपको एक दूसरे के करीब भी लेकर आएगा। देखिए, अविवाहित जो जातक हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं विवाह के प्रस्ताव आने का योग बना हुआ है कि विवाह के प्रस्ताव आपको आ सकते हैं। जिंदगी बड़ी खिली खिली लगेगी, समय का आनंद ले पाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास होगा। आप अपने प्रेम विवाह के बारे में भी सोच विचार कर सकते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका जिसको भी आप परिवार वालों से मिलाना चाहते हैं तो भी ये 2 दिन आपके लिए बड़े उचित बने हुए हैं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी ये दिन अच्छे हैं। थोड़ा स्ट्रेस जरूर हो सकता है, तो स्ट्रेस को कम करें, थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें। अगर आपको लगता है ना कि स्ट्रेस हो रहा है, बड़ा ऐसा हो गया है कि पढ़ा नहीं जा रहा है, तो थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान एकदम एकांत जगह पर बैठकर फिर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। उपाय क्या करने हैं? अगर कोई गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति आपको मिलता है तो उसका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, ये आपके लिए उपाय है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।